वो आफ्ताब जैसे दरिंदे को या इस तरह का कोई भी कोई शंकर जी हो या कोई रामा जी हो या फिर मुकेश जी हो या फिर आफ्ताब के अलावा दानिश जी हो, आसिम जी हो, कोई भी हो, अगर मेरा बेटा हो, मैं हूँ, अगर कोई भी हो, तो कोई भी समाज इसको भारत का तो खुसूसन नहीं उसे बर्दाश्त करेगा। मैं कहता हूँ मेरा बेटा हो और मैं इसमें अगर पाया जाऊँ तो बिल्कुल जल्दी इसको हल करो। 10 दिन अगर मीडिया बिरयानी बनाती है तो खतरनाक, हमको लगता है सपोर्ट उसे सरकार की हासिल है। बिल्कुल उसे फौरन जज बैठे और फौरन सजा दे, चाहे मैं ही क्यों हूं, अगर मैं भी इस जुर्म में पाया गया मेरा बेटा तो बिल्कुल कर दिया जाए। बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मताए दीद पर पहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, दिखाने पर सामान पर पहरा लगा दिया जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 मिनट और इसमें का कि कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, निज़ामे इश्क में शजरा मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो एक आंख मीडिया का अगर होता तो मैं एक का नाम लेता, लेकिन मैं भी टीवी स्क्रीन पर बैठ के रहता हूँ तो अक्सर मीडिया जो है खुसूसन रहती, चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो, आज तक हो, और भी कई चैनल जो है। नाम नहीं लेना है। एक चीज और बताइए, आसिफ जी की जो दरिंदगी हुई, इस पर सही में सोचने का तो विषय है ना कि यहाँ के लोगों को नफरत हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और ये सब चक्कर में पढ़वाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ के लोग अब समझदार हो गए हैं, उसको एक रुबाई से और कह सकता हूँ मैं। इस दरिंदा चाहे किसी भी धर्म किसी भी जात में ऐसा पाया जाता हो, उसका सपोर्ट कोई भी इंसान नहीं करेगा। और जहाँ तक कितनों चला लें तो अच्छे इंसान जो होते हैं वो बीवी की बहुत कदर करते हैं। दिल्ली में एक घटना होता है, घटना आफ्ताब और श्रद्धा का। मामला बहुत तूल पकड़ता है। जब कहीं समाज में कहीं लड़ाई होती है तो देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है उस लड़ाई को खत्म करने के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोग उसी भीड़ में रहते हैं जो मजा लेते हैं। कुछ मीडिया टीवी चैनल जो है इसका मजा ले रही है अपने टीआरपी के लिए, और एक से एक कहानी बना रही है। घटना बहुत गंभीर है और इस पर गंभीर सोच की जरूरत है। और ये जो घटना हुई वो एक व्यक्तिगत घटना थी, इसको लेकिन अब धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है। फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो गुजरात में प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए नहीं तो आफ्ताब आ जाएगा। पहले कहा जाता था कि भाई शोले वाला जो डायलॉग होता था वो चिपका रहे हैं गुजरात में। हमारे साथ मौलवी साहब है आसिफ जी। ये घटना जो हुई श्रद्धा और आफ्ताब का, ये घटना कितना तूल दिया जा रहा है, और ये जो तूल दिया जा रहा है क्या इसका मकसद धार्मिक भावनाओं को एक तरह से मतलब फैलाना, नफरत फैलाना, या सही में इस पर एक चर्चा की जरूरत है? आपने सही कहा है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि पूरे भारत में जो नफरत फैलाने का तरीका रच लिया गया है उसमें से भी कह सकते हैं। और आजकल ऐसा होता भी है कि यूँ समझिए कि गांव या मोहल्ले में जब आग लगती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भड़काते हैं। हालांकि उसकी ज़बान ऐसी रहती है कि बजरिए लग नहीं रहता कि भड़का हो रहा है, लेकिन वो उसका अंदाज से कुछ जो रिसर्च करने वाले लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो भांप लेते हैं कि इसको और भड़का रहा है। तो यकीन मानिए कि इसको देखते हुए पूरे भारत में, बल्कि यूँ समझिए कि कुछ मीडिया नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि जो टीवी स्क्रीन पर बड़े बड़े चैनल चलाते हैं उसमें से अक्सर मीडिया का ये मैं जो देख रहा हूँ 6-7-8 दिन से नाटक, तो मैं एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि एक अगर चैनल हो तो उसका नाम लेके बताऊं, है तो कई चैनल, इसलिए मुझे ये शेर कहना पड़ रहा है। उस गोदी मीडिया कह लीजिए या गिरी हुई मीडिया भी कह सकते हैं आप, कि अपनी अस्तर को इतना गिरा दिया है। हालांकि भारत के इंसानों को समझना आसान नहीं है तुम लोगों का। तो मैं ये कहता हूँ कि एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक तो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो एक आंख मीडिया का अगर होता तो मैं एक का नाम लेता, लेकिन मैं भी टीवी स्क्रीन पर बैठ के रहता हूँ तो अक्सर मीडिया जो है खुसूसन रहती, चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो, आज तक हो, और भी कई चैनल जो है। नाम नहीं लेना है। एक चीज और बताइए, आसिफ जी की जो दरिंदगी हुई, इस पर सही में सोचने का तो विषय है ना कि एक इंसान कैसे ये कर सकता है। भाई एक लड़की से आप प्यार करते हैं, फिर उसके कई टुकड़े कर करके फेंक दिए गए, और फिर ये सवाल उठता है जो लव जिहाद का मुद्दा चलता है कि लव जिहाद है। हालांकि लव जिहाद पर ऐसे कई मामले आए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं कि नाम बदल करके, लेकिन ये सब चीजें खास करके अब कहा जा रहा है कि मुसलमान लड़के जो हैं
वो धोखा देते हैं, जैसा कि पीके फिल्म में भी था। नहीं बिल्कुल। और आपने देखा ना आसाम के जो है प्रधान ये सीएम भी मुख्यमंत्री वो गुजरात में भी जाके भी उस चीज़ को ही मैंने देखा, अखबार ने उसको जगह दिया है। तो ये नफरत फैला करके, तो मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि धार्मिक आदमी हूँ, कि इस चीज़ को हमको लगता है कोई भी धर्म वाला हो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। वो आफ्ताब जैसे दरिंदे को या इस तरह का कोई भी कोई शंकर जी हो या कोई रामा जी हो या फिर मुकेश जी हो या फिर आफ्ताब के अलावा दानिश जी हो, आसिम जी हो, कोई भी हो, अगर मेरा बेटा हो, मैं हूँ, अगर कोई भी हो, तो कोई भी समाज इसको भारत का तो खुसूसन नहीं उसे बर्दाश्त करेगा। और हमारे यहाँ ये चूँकि धार्मिक आदमी मैं हूँ तो उसकी एक जिम्मेदारी भी है, वो ये कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो औरतों को बेपनाह इज्जत दो। काका, दो औरतों को बेपनाह इज्जत दो। एक माँ को इज्जत दो जिसके जरिए से हमारा आप सब दुनिया में आए। माँ के पांव तले जन्नत है, ये कहा गया। और उसके बाद फरमाया कि बीवी को भी इज्जत दो कि अपना सारा सगा को छोड़कर तेरे चरण में आई है। तो देख रहे हैं। और फिर हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि कामिल तरीन मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हों और बीवी बच्चों के हक में वो नरम मिजाज हो। तो आप यकीन मानिए कि इस तरह के को कभी कोई सपोर्ट नहीं करता। और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है जो हमने कहा है अभी आपको, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे कहा है, जो सारी इंसानियत ये एंगल जो दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ये एंगल वाकई जो है अभी जो है गुजरात के चुनाव है और 24 का जो चुनाव है उसको देखते हुए, चूंकि असल मुद्दा पर ये भारतीय जनता पार्टी हरगिज नहीं लड़ सकती अब, क्योंकि उन्होंने जो तबाही लाई है नोटबंदी के जरिए से और किसानों के जरिए से भी, वो जो नीचे किसानों के बिल को ही वापस किया, आपने देखा होगा। और अच्छे दिन का नारा दे रहे थे, वो सब भूल गए। हम कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए तो आफ्ताब आ जाए। नहीं वही मैंने भी इस चीज़ को सुना, वही कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को नफरत हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और ये सब चक्कर में पढ़वाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ के लोग अब समझदार हो गए हैं। उसको एक रुबाई से और कह सकता हूँ मैं कि मिजाजे आम बदला जा रहा है, मिजाजे आम बदला जा रहा है और जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है। और ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। और मैं आपको हट के कहता हूँ कि जितनी गिरी हुई मीडिया या गोदी मीडिया वो जो उतना 6-7 दिन से बिरयानी बना रही थी, क्या वो ये चाहती है? मैं कह देता हूँ उन्हीं की बात अगर ये चाह रही है तो मैं ये कह दूँ उन्हीं की बात कि जितनी भी हमारी बहनें मुस्लिम हैं उनके कहने का हासिल यही हुआ कि अगर वो हिंदू के पास जाए तो एकदम सेफ रहेंगी और वो पूरी इज्जत करेंगी और ये इधर की कोई ना जाए, यही हासिल कलाम हुआ ना। हालांकि इस दरिंदा चाहे किसी भी धर्म किसी भी जात में ऐसा पाया जाता हो, उसका सपोर्ट कोई भी इंसान नहीं करेगा। और जहाँ तक कितनों चला लें तो अच्छे इंसान जो होते हैं वो बीवी की बहुत कदर करते हैं। और बीवी जो घर की एक जीनत, औरत जो है घर को संवारने सजाने वाली होती है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि औरत छुपाने के लायक है। जब वो निकलती है तो शैतान उसे झांकने लगता है और जब वो बेपर्दगी के साथ बाहर निकलती है तो शैतान मर्द औरत दोनों को वरगलाता है, बहकाता है। नतीजतन मर्द औरत को, औरत मर्द को शहवत की निगाहों से देखने लगते हैं। बहकाने वाले शब्द में हम आपसे सहमत नहीं है। बहकाना, कोई किसी को बहका नहीं सकता है। आज के ज़माने में तो कोई 2 रुपया भी नहीं देता तो किसी को बहकाएगा नहीं। लेकिन ये जो चीज़ें आ रही हैं समाज में, इस पर क्या काम करना चाहिए कि ऐसी नफरत ना फैले? नहीं उसको मैंने वजाहत कर दूं कि वो कहने का हासिल उससे मेरा ये है कि औरत जो है, चाहे वो किसी भी धर्म, औरत है। औरत हमारी बहन हो या आपकी बहन या किसी की बहन बहन है, औरत है। वो बेहतरीन इज्जत देना हमारा काम है और बेहतरीन हीरा है। जिस तरीके से सोना चांदी को हम आप छुपा के रखते हैं, उतना बेहतरीन घर की संवारने सजाने वाली है। तो मेरे कहने का हासिल ये है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो औरत वाइफ को इतना प्यार देना चाहिए और इस तरीके का। लेकिन कितनों बना ले, अगर कोई इश्क का चक्कर अगर हो रहा है और उसके ताल्लुक से कोई किसी धर्म में चला है बालिग होने के बाद, तो जमहूरी मुल्क इसकी इजाज़त देता है। और हर तरह के मुस्लिम संसद भी मौजूद है, मुस्लिम और हिंदू भी, और आम पब्लिक भी इसमें मौजूद है जो सब तरफ से इस तरह करते हैं। तो 2 शेर ले आई मेरी तरफ से कि बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत दिन तक कोई चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मताए दीद पर पहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। दिखाने पर सामान पर पहरा लगा दिया जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। 1 मिनट और इसमें का कि कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का, कनीज़ों पे भी आ सकता है दिल जिल्ले इलाही का।
निज़ाम इश्क में शजरा मुझे अच्छा नहीं लगता। हसब नसब खानदान पानदान और हिंदू मुस्लिम अगर आशिक होगा और वो आशिका होगी तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ही नहीं सकता है। फांसी का सजा का मांग करते हैं आप? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, मैं कहता हूँ मेरा बेटा हो और मैं इसमें अगर पाया जाऊं तो बिल्कुल जल्दी इसको हल करो। 10 दिन अगर मीडिया बिरयानी बनाती है तो खतरनाक, हमको लगता है सपोर्ट उसे सरकार की हासिल है। बिल्कुल उसे फौरन जज बैठे और फौरन सजा दे, चाहे मैं ही क्यों न हूं। अगर मैं भी इस जुर्म में पाया गया मेरा बेटा तो बिल्कुल कर दिया जाए। मोहब्बत व्यक्तिगत चीज होती है, लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसमें जात और धर्म नहीं देखते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है न्यूज बनाने को लेकर के तो इस पर न्यूज बनाया जाता है। हालांकि अपराध बहुत जघन्य था और जो चीजें हुई वो एक सभ्य समाज में नहीं होता है। लेकिन हमने आपको फिर कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जब लड़ाई होती है तो उसका मजा लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसका हल कर दिया जाए, लेकिन ये जो खास करके जो एपिसोड बनाए जा रहे हैं वो मजा लेने वाला ही है। और प्यार, जब श्रद्धा और आफ्ताब को जब प्यार हुआ होगा तो वो व्यक्तिगत हुआ होगा, और व्यक्तिगत जो है वो जब उनको जो इनका हत्या जो कर दिया गया, जिस प्रकार से हत्या किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और भी प्यार करता है तो उसी प्रकार होगा। अगर एक मोहल्ले में एक घर में चोरी होती है और उस घर से जो है, मान लीजिए कि उस घर से चोर निकलता है, तो इसका मतलब नहीं कि पूरा समाज और उस पूरा मोहल्ला चोर है। ये जो खास करके ये इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो समाज में एक तरह से जो सदियों से लोग रहते चले आ रहे हैं उसके बीच एक मतभेद पैदा हो और आपस में जो है वो बातचीत बंद हो, आपस में जो प्यार है वो बंद हो और समाज में नफरत फैले। इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।